हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीच एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियो आए बायोलॉजी पर तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, आज जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपके 1 या 2 नंबर तो अभी आपके कंप्लीट हो सकते हैं। तो हम देखते हैं बायोलॉजी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो वो होता है ब्रेन में। जो ब्रेन है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और अब नाम आया है पिट्यूटरी, तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड, अगर मास्टर ग्लैंड इसकी जगह पिट्यूटरी की जगह अगर मास्टर ग्लैंड आ जाए तो आप घबराए ना, उसमें भी आप ब्रेन ही आएगा, तो आप इससे घबराए ना। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। जो हमारा ह्यूमन का जो कान होता है उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है? तो उसमें 6 हड्डी, जो 6 हड्डी पाई जाती है। और जो ह्यूमन की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम होता है स्टेप्स। स्टेप्स जो बोन है वो भी कान में ही पाई जाती है। और जो सबसे छोटी मसल्स होता है, जो सबसे छोटे मसल्स होती है वो भी, उसका नाम है स्टेपेडियस। स्टेपेडियस वो भी कान में ही पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब। तो अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ। साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिससे हम जो दांत होते हैं, जो टीथ, उसकी स्टडी कर सके, मतलब उसका अध्ययन कर सके, तो उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी से हम जो हमारे दांत है उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। जो मेल होता है, मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है? तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेल में पाया जाता है, मेल में। और जो फीमेल होती है उसमें एस्ट्रोजन, जो फीमेल होती है उसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन पाए जाते हैं। तो आपने मेल का और फीमेल का इसी क्वेश्चन में आपने दो आंसर आपने प्राप्त करे, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो जो ब्लड होता है उसमें रेड कलर वो क्यों होता है? उसका जो रेड कलर है वो क्यों होता है, किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा खून है वो लाल होता है। अगर अब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सी बीमारियां हमें हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। जो हीमोग्लोबिन अगर हमारी कम है तो हमारे को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, बुखार जैसे बहुत सी चीज़, हमारा ब्रेन डाइवर्ट होने लगता है अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी वाई। जो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो किसकी मदद से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी बॉडी में किसके कारण वो पहुंचता है? तो वो होता है ब्लड। जो ब्लड है इसी के कारण हम तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जिससे हम हमारा जीवन व्यक्त कर पाते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, RH फैक्टर। जो RH फैक्टर इज रिलेटेड विथ विच एनिमल। जो RH फैक्टर है, जैसे इसमें जो RH है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड हमारे 4 भागों में बटा है, आपको पता है, जिसके ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सब, इसमें बी नेगेटिव, ये सब है। तो इसमें जब और इसकी स्टडी करी गई तो जब हमने RH फैक्टर निकाला, RH फैक्टर जब इसमें मंकी से प्राप्त हुआ है, जो RH रक्स, जो एक मंकी का नाम था, जिससे अब रक्स तो किसी ब्लड को बोल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए RH फैक्टर कर दिया गया। इसके और अध्ययन के लिए तो RH फैक्टर जोड़ दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड? जो हमारा ब्लड है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो इसमें आयरन हमारी जो ब्लड है उसमें प्रेजेंट होता है। अगर आयरन की कमी हो जाती तो हमारे जो उंगली है, जो फिंगर्स है, तो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। अगर आप कभी कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे जो उंगली है एक ही जगह पे ऐसी कि टेढ़ी है तो टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती है। तो वो किस वजह से होता है? आयरन की कमी की वजह से होता है। अब 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? जो पीएच है हमारे जो ब्लड में पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो पीएच मान होता है हमारे ब्लड में। अब पीएच, अब यहाँ पर आया है पीएच, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब पीएच का मतलब क्या है? जो मतलब जीरो से, मैं आपको इसे ब्रैकेट बना के बताता हूँ। ये तीन भागों में बटा रहता है। अगर 7 से 0 तरफ ज़्यादा है तो इसे एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक। 0 से अगर इधर जाता है तो एसिडिक, अगर इधर आता है तो इसे बेसिक बोलते हैं। अगर 7 से 14 की तरफ ज़्यादा बढ़ता है तो बेसिक बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, 10th क्वेश्चन, कलर ऑफ आइस डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट। जो हमें दिखाई देता है, मतलब जो हम देख सकते हैं, मतलब बहुत लोगों की आइस, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है, किसी की कैसी है ना? तो आप इससे कौन से पिगमेंट की वजह से ये होती है? तो ये आयरस जो पिगमेंट है इसके कारण होती है। तो आपको ये पता, अगर आपको याद करने का अच्छा तरीका है, जो आइस से आपको पता चल रहा है आयरस, तो आप बहुत जल्दी इसे पता लगा सकते हैं कि ये आयरस, इसका बहुत अच्छा ये वो है। तो अगर हम, अब मैं आपको एक चीज़ और इसी से रिलेटेड बता देता हूँ। अगर हम किसी को, जो हमारा जो आइस है, किसी को बहुत जो नेत्रहीन जो होते हैं, उन्हें अगर हम अपनी आँख डोनेट करते हैं तो हम कौन सा हिस्सा हम उनको देते हैं? तो वो कौन सा हिस्सा रहता है? कॉर्निया। वो कॉर्निया जो हिस्सा रहता है उससे हम डोनेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो हम देखते हैं, तो जो रेटिना से हम जो इमेज देखते हैं वो रियल भी होती है और इन्वर्टेड भी होती है। 2 इमेज हमारे जो आइस उस पर बनती है, तो एक रियल होती है और एक इन्वर्टेड होती है। तो आपको ये पता होना करते हैं। सो फ्रेंड्स, 11th क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इंडियन स्टेट हैज अ फुल कर्फ्यू व्हेन इम्पोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस इन द फर्स्ट टाइम? ऐसा कौन सा स्टेट है भारत में, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जो कोरोना वायरस के कारण फुल कर्फ्यू, मतलब पूरा लॉकडाउन चला फर्स्ट टाइम? तो उसका नाम है पंजाब। फ्रेंड्स, सबसे पहले पंजाब ने ही फुल कर्फ्यू लगाया था। तो आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो उसका नाम है लीवर। जो लीवर है फ्रेंड्स, जो लीवर है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसमें जो हमारा लीवर है, अगर ये 80% भी डैमेज भी हो जाए, जो 80% डैमेज हो जाए, तब भी ये रिकवर हो सकता है। 80% डैमेज होने के बाद भी ये रिकवर हो सकता है। अगर इसे मेडिसिन टाइम पे मिल जाए तो ये रिकवर हो सकता है, और हो ही जाता है। अगर कुछ मेडिसिन भी अगर लेट भी ले रहे हैं तो भी रिकवर हो जाता है। तो सो फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग? तो कौन सा कंपोनेंट है वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड क्लोटिंग के लिए? जो अगर हम कभी कट जाते हैं तो खून निकलता है, जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके कारण बाहर निकलता है? तो उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं उसके कारण से हमारा खून निकलता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो
जो ब्लड है, अब यहाँ पर आया वर्ड ब्लड, जो ब्लड आया, तो ब्लड दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, ब्लड टू टाइप के होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और सेकंड होता है कार्पल्स, कार्पल्स जो होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, तो प्लाज्मा जो होता है, जो हमारा ब्लड होता है, उसमें 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और जो कार्पल्स होते हैं उसमें कार्पल्स 3 भागों में बटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स 3 भागों में। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। तो ये आपने समझा। तो अब सो फ्रेंड्स 14 क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी मसल्स कौन सी होती है? तो स्टेरियस मसल्स, ये सबसे लंबी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ WHO। अब यहाँ पर WHO आया है, तो आपको यहाँ पे WHO आया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। मतलब इसका जो काम होता है, जितने भी हमारे पूरे विश्व में जितने भी स्वास्थ्य संगठन चलते हैं, वो उसे कौन हैंडल करता है? WHO, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन हैंडल करता है। इसके ही दिशा निर्देश के अनुसार पूरे विश्व में जितने भी संस्थाएं हैं स्वास्थ्य की, वो चलती हैं। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है उसमें कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं 23। अब इसमें पेयर्स पूछे हैं, क्रोमोसोम में कितने पेयर्स होते हैं? तो 23। अगर सिर्फ क्रोमोसोम पूछते हैं तो क्रोमोसोम होते हैं 46। तो उनने पेयर पूछे हैं, तो पेयर्स 23 होंगे जब भी तो 46 बनेंगे। अगर 23 पेयर्स होंगे जब भी 46 बनेंगे। अगर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेम द मेथड विच इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एड्स जो है, जब हम किसी भी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाता है तो कौन से टेस्ट के जरिए पता चलता है कि इसे एड्स है, व्यक्ति को एड्स है? तो उसका नाम है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है व्यक्ति को एड्स है। तो और अगर हम देखा जाए तो जो टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड होता है तो कौन सा टेस्ट होता है? तो विडल टेस्ट। जो विडल टेस्ट है वो टाइफाइड में चेक किया जाता है, विडल टेस्ट से टाइफाइड को टेस्ट करा जाता है। तो अब 18th क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हार्ट इन मेड अप ऑफ विच मसल्स। जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है, वो कौन सी मसल्स से बना होता है? उसका नाम बताना है। तो वो होता है कार्डिक मसल्स। जो कार्डिक मसल्स होता है, जो हमारा हार्ट है, उससे कार्डिक मसल से जो हमारा हार्ट है वो बना होता है। अब 19 क्वेश्चन से, हाउ मेनी मसल्स आर फॉर्मेड इन ह्यूमन बॉडी। अभी आपने आगे देखा हार्ट्स के बारे में देखा था। अब आपको ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं आपको ये पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। तो आपको 206 आपने सुना होगा। तो इसमें मसल्स पूछ रहा है, तो होती हैं 693, मतलब 639 मसल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। और अगर बोन पूछा जाए तो 206, 206। सो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन है। नेम द पिगमेंट विच गिव कलर टू स्किन। जो हमारी स्किन होती है, तो किसी की ब्लैक होती है, किसी की वाइट होती है, किसी की कैसी अलग अलग प्रकार की स्किन्स होती हैं। तो ये
कौन से पिगमेंट के कारण जो हमारी स्किन से वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, किसकी ब्राउन होती है, तो वो मेलेनिन जो पिगमेंट उसके कारण जो हमारी स्किन है वो अलग अलग कलर में होती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये पता चला। अब मैं इसी को देखते हुए मैं आपके लिए, अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपके लिए एक टेस्ट लाया हूं। तो आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में, तो आप, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही लाइक भी करते जाना है। तो हमें 1000 लाइक का हमने टारगेट रखा है जो कि आज पूरा करना है। तो अब आपके क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। WBC का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, जो WBC है उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।